बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त से दो बड़े सैयारों के दरमियान बनने वाला समसप्तक राजयोग सब कुछ हिलाकर रख देगा। एरीज से लेकर पाइसेस तक हम आपको बताएंगे। इन बुरूज के लिए दौलत की भरपूर बारिश के हवाले से हम बात करेंगे। मेगा समसप्तक राजयोग के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, दो बड़े सैयारे यानी सूरज यानी तमाम सैयारों का बादशाह शहनशाह और एक अवाम जैसे होती है, इस तरह से छोटा सैयारा तो हम नहीं कहेंगे, ये भी बड़ा सैयारा है। यानी कि शनि सैटर्न की बात करें, दोनों का आमने सामने आ जाना, सूरज और शनि दोनों का आमने सामने आना और सूरज की दृष्टि का शनि पे पड़ना, नज़र का शनि पे पड़ना, उसको सुपर पावरफुल करना और शनि की नज़र का सूरज को फायदा मिलना, यानी इस तरह से दोनों का सुपर पावरफुल होकर किन किन बुरुज को भरपूर फायदे मिलेंगे इसके हवाले से हम बात करेंगे। याद रखिएगा 16 अगस्त से 16 सितंबर ये तमाम बुरुज को इसका फायदा मिलेगा। 16 अगस्त से 16 सितंबर, लेकिन किसी को कम और किसी को सुपर से ऊपर, किसी को बहुत भरपूर फायदा इसका होता नजर आएगा। 16 अगस्त की शाम, याद रखिएगा 16 अगस्त की शाम 7 बजे तकरीबन ये सूरज का बड़ा राशि परिवर्तन यानी ज़ोडिएक चेंज होने जा रहा है। सबसे पहले हम एरीज यानी मेष राशि बुर्ज हमल के हवाले से बात करेंगे। अगर एरीज की बात कर रहे हैं तो इनके पांचवें घर के अंदर सूरज का ये ट्रांसलेट होने जा रहा है, जबकि शनि जो है वो 11वें घर को चमकाते नजर आएंगे, यानी कि इनके ख्वाहिशात की तकमील का घर, इनके हाईएस्ट प्रॉफिट और इनके डेली इनकम डेली वेजेस का घर यहाँ चमकता नजर आएगा। यानी डबल फायदे इनको इस तरह हो रहे हैं कि एक तो पांचवें घर में सूरज का ट्रांजिट होना, तो पांचवा घर आप समझते हैं किस चीज़ का घर है? औलाद के कंसीव करने का घर, औलाद के ट्रैक पे आने का घर, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत करने का घर, आपके अक्लानी ताकत है, आपकी समझ बूझ, आपके फैसले करने की ताकत का घर और आपके एग्जामिनेशन, आपके स्टडीज़ का घर। यानी हर लिहाज से इनका फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन ख्वाहिशात की तकमील का फ़ायदा एरीज को होता नजर आएगा। अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते देखोगे सितंबर, 16 सितंबर तक। और सबसे बड़ी बात कि डेली वेजेस डेली इनकम, रोज कमा के रोज खाने वाले एरीज भी भरपूर पैसा कमाएंगे और साथ साथ हाईएस्ट प्रॉफिट लेते अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर नजर आएंगे। यहाँ पे शनि की दृष्टि नजर सूरज के ऊपर होना और सूरज की नजर शनि के ऊपर होना, ये भरपूर तरीके से दोनों को पावरफुल करेगी और दोनों हाउसेस का भरपूर फायदा एरीज उठाते नजर आएंगे। हालांकि शनि सैटर्न वक्री होने के बाद यहाँ पे नीच के पावर्स के साथ रहेगा, लेकिन सूरज के उसके ऊपर दृष्टि नजर देखने की वजह से ये भी सुपर पावरफुल होते हुए भरपूर फायदे देता नजर आएगा। सूर्य बुध बुध और शुक्र, सूर्य बुध और शुक्र यानी सन, बुध यानी मर्क्यूरी और शुक्र यानी कि वीनस, तीनों का गठजोड़ बन के यहाँ पे त्रिगरी राजयोग तो बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जितने भी एरीज खवातीन हैं जो कि हामला हैं किसी भी तरीके से, तो हामला होने की सूरत में उनको बड़ी एहतियात रखनी, चलते हुए गिरने का डर हो सकता है, कहीं टक्कर लगने का डर हो सकता है, तो इसलिए बहुत ख्याल रखिएगा। अगर एरीज की वाइफ अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको भी ख्याल रखना है, क्योंकि इस सूरत में भी इसी तरह के हालात हो सकते हैं। इस दौरान में लाल कपड़े और काले कपड़ों से इज्तनाब किया जाए या ना पहना जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इसका नुकसान हो सकता है। अब अगर हम टॉरस यानी बुर्ज सौर वृषभ राशि के हवाले से बात करें, यहाँ पर टॉरियंस के सुख के अंदर यानी कि सुकून की ज़िंदगी, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी से आज़ादी मिलने का ये दौर रहेगा, यानी कि पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते नजर आएंगे। यहाँ पर टॉरियंस को सेकंड हाउस का भरपूर फायदा मिलेगा, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी में इजाफा, पैसा भरपूर आना, दौलत की बारिश का होना और सबसे बड़ी बात कि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स, बोल चाल से अच्छा पैसे कमाने के जराए बनेंगे। अगर बोल चाल के बोल कर कोई भी काम करते हैं, चाहे न्यूज़ एंकर है, चाहे आर्टिस्ट हैं, चाहे चाहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, सेल्स परचेस वुमेन है, किसी भी तरह से बोलने का काम है तो भरपूर पैसे कमाने के चांसेस इनके बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जौजा यानी मिथुन राशि के हवाले से। यहाँ पर इनका जो रूलिंग लॉर्ड है बुध मर्क्यूरी, ये थर्ड हाउस को चमकाता नजर आएगा। थर्ड हाउस इनके बहन भाई के साथ कारोबार करके भरपूर पैसा कमाने का घर, थर्ड हाउस इनके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का भरपूर, यानी यहाँ भी पैसे की बारिश होते नजर आएगी। और थर्ड हाउस इनके शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करके पैसे कमाने का घर, यानी कि कोई चीज़ सप्लाई करना, घर घर सामान पहुंचाना, इस तरीके से इससे भी भरपूर पैसे कमाते नजर आएंगे। भाग्यस्थान कह ले या फिर किस्मत के घर पे शनि का होना किस्मत को भरपूर तरीके से पावरफुल करेगा और किस्मत का भरपूर साथ मिलना, कोर्ट कचहरी के कोई केसेस से बाहर आना, एफआईआर कटी उससे बाहर आना, कोई मुकदमा चल रहा है उससे आप उसके आपके फेवर में हो जाना, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, शादी कर रहे हो या बैरन मुल्क जाना चाहते हो या कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान है या कुछ भी नया कर रहे हो, नई जॉब में स्विच करना चाहते हो, हर लिहाज से फ़ायदा होगा। जो भी डिसीजन आप लेते हो इस दौरान में
16 अगस्त से 16 सितंबर के दरमियान भरपूर फायदा उठाते हुए जेमिनाइज नजर आएंगे। आपका लोहे का काम है, स्क्रैप का, ये लोहे से बनी कोई चीज़ है, जैसे कोई मशीनरी है, इस तरह का कोई काम करते हैं जिसमें लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, उसकी रिपेयर का काम, उसको बेचने का काम, या कोई भी इस तरह का काम करते हैं, इससे भरपूर फायदा। इवन पेट्रोलियम, गैस, या जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं या बाइक के पार्ट्स, गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह बेचने वाले, इनको भी भरपूर फायदा होते हुए इस दौरान नजर आएगा। किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं वहाँ पैसे में ज़रूर इजाफा होते देखोगे। तो यहाँ पे शनि का सुपर पावरफुल होना, ये भरपूर तरीके से आपको भी फायदा मिलेगा। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से। आपके धन भाव, आपके पैसे के, अगर आपके सेकंड हाउस के अंदर सूरज का रहना, आपके दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी के मौके ज़्यादा, यानी कि इसमें इजाफा होना, यानी इसको बढ़ता हुआ देखना, और प्लस ये कि कम्युनिकेशन स्किल से ज़्यादा पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। और बुध और शुक्र का गठजोड़ बनना, बुध यानी मर्क्यूरी और शुक्र यानी कि वीनस, गठजोड़ बनने से बनेगा दो ग्रही राजयोग। और वीनस का मालव्य नाम का पैसे का बड़ा राजयोग, यहाँ पैसे की बारिश करता नजर आएगा। पैसा भरपूर आपको 16 अगस्त से 16 सितंबर के दरमियान मिलता नजर आएगा। और यहाँ पे शनि और सूरज यानी कि सैटर्न और सन दोनों आमने सामने होना, ये भी भरपूर फायदे आपको देगा। खास तौर पे शनि का सुपर पावरफुल होना सूरज की वजह से, सूरज की दृष्टि का शनि पे पड़ना, नजर का पड़ना, और हर लिहाज से शनि यानी सैटर्न को पावरफुल करना, यह आपके हक में बेहतर जाएगा और बहुत बड़े फायदे उठाते नजर आओगे। और शनि का पावरफुल होके 8वें घर में बैठना बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस को दर्शाता है, यानी आप बड़े बड़े चेंजेस देखोगे इस दौरान में। और आपके अकल्ट साइंसेस को सीख के उससे भरपूर पैसा कमाना, प्लस ये कि आपका, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे बब्बर शेरो लियो यानी कि सिंह राशि के हवाले से। अब इनके लिए सोने पे सुहागा ये होने जा रहा है कि सूरज यानी इनके ही घर के अंदर, यानी कि इनका जो ज़ोडिक साइन है वो सूरज का ही घर है, और सूरज का अपने घर में जाकर जब वो पावरफुल होता है तो वो नेले पे दहला करता है, यानी कि हर लिहाज से भरपूर फायदा सिंह राशि यानी लियो बुर्ज असद उठाते हुए नजर आएंगे। और आपकी सेहत के हवाले से, आपके इम्यून सिस्टम के हवाले से, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन के हवाले से, क्लाइंट्स का बढ़ना, उससे भरपूर पैसा कमाना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, और प्लस ये कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल में भरपूर इजाफा होना, जिससे आप थकोगे नहीं, अंत तक मेहनत कर पाओगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, आपके क्रिएटिविटी और इनोवेशंस का बढ़ना, हर लिहाज से नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाए। लेकिन चूंकि फर्स्ट हाउस में शनि की दृष्टि नज़र भी है, तो थोड़े से फ्लक्चुएशंस का आना, यानी बाहर का कुछ खाओगे ऐसा कि जैसे बीमार पड़ जाना, या ग्रीसी ऑयली खा के बीमार पड़ जाना, इससे आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन या पेट दर्द वगैरह की, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की शिकायत आपको रह सकती है। और यहाँ पे मंगल का सुपर पावरफुल होकर उसकी चौथी दृष्टि, चौथी नज़र सूरज के ऊपर, उसको और मजीद पावरफुल करेगा। अब हम बात करेंगे विर्गो यानी कन्या राशि, बुर्ज समला के हवाले से। इनके 12वें घर के अंदर सूरज का ये इवेंट होगा, यानी सूरज का सुपर पावरफुल होकर आना, यानी कि इनका ट्रांजिट होना इनके 12वें घर में, इनके बैरून मुल्क के दौरे बनेगा, बैरून मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना, वहाँ रेजिडेंसी के मसले हल होना, तालीम हासिल करना चाहते हैं उसमें कामयाबी हासिल होना, हर लिहाज से बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, चाहे कंप्यूटर का, IT सेक्टर का, उसमें कामयाबी मिलना, उससे अच्छा पैसा बनाना, चाहे आप यूट्यूबर हैं, फ्रीलांसर हैं, या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, कोई भी IT सेक्टर का काम करते हैं तो उसमें भरपूर पैसे कमाने के चांसेस भी आपके बढ़ेंगे। कोई ट्रेडिंग करते हैं बैरून मुल्क से, तो वहाँ भी भरपूर पैसा कमाते नजर आओगे। यहाँ पे छठे घर के अंदर शनि का रहना, यानी शनि का नीच के पावर्स में तो होगा, लेकिन सूरज चूंकि यहाँ पे 12वें घर में ट्रांजिट कर जाएगा, तो सूरज का पावरफुल होना और इसकी नज़र का शनि के ऊपर पड़ना, छठे घर को तो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन छठे घर का एक्टिव होना, प्लस ये कि शनि का भी सुपर पावरफुल होना, और शनि का और सूरज का आमने सामने होना, ये आपके लिए नहले पे दहला होगा। कि छठे घर का एक्टिवेट होने का मतलब है कि कर्जे कम होना या खत्म होना। आप कर्जे कम करते खत्म करते नजर आओगे, अपने अखराजात पे काबू रखोगे, कंट्रोल करोगे, काफ़ी बेहतर नताइज मिलेंगे। बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, और इसके अलावा आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके घर में, आपकी किसी भी तरीके से आपके कांटेक्ट में आपके दुश्मन है, वो ख़त्म होते या दूर होते आपको नजर आएंगे, आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। और याद रखिएगा छठे घर में वैसे भी शनि सुपर पावरफुल होता है, तो यहाँ आपको भरपूर फायदे देता हुआ भी नजर आएगा। अब हम बात करेंगे तुला राशि यानी कि लिब्रा बुर्ज मीज़ान के हवाले से। यहाँ पे 5वें घर में आपके संतान भाव जिसे कहते हैं, औलाद के कंसीव करने के, अगर औलाद के ट्रैक पे आने के, अगर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत होने का, अगर आपकी अकलानी ताकतें, आपके थॉट प्रोसेस, आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड और भरपूर फायदे देने वाला, यानी ये तमाम चीज़ें एक्टिव होते हुए आपकी पढ़ाई के मामला पे खुशखबरियों को सुनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। खास तौर पे अगर आप लिब्रा हो के कोई खातून है और प्रेग्नेंट है, तो आपको अपने प्रेगनेंसी में बहुत ख्याल रखना है। और अगर आप लिब्रा हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तब भी आपको अपनी वाइफ का ख्याल रखना है, क्योंकि चलते हुए गिर जाना या फिर टकरा जाना कहीं से, या कोई गाड़ी से टक्कर हो जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं, बहुत ही एहतियात रखना पड़ेगा।
कोशिश करें इस ड्यूरेशन में 16 अगस्त से 16 सितंबर लाल कपड़े और काले कपड़े इसको पहनने से अवॉइड किया जाए, इससे नेगेटिव असरात आप पे आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से। यहाँ पे मंगल मार्स अपने ही घर को दिखेगा, उसको सुपर पावरफुल करते हुए नजर आएगा। सूरज अपने घर में बैठा और साथ साथ शनि ये भी अपने ही घर में बैठेगा, तो भरपूर फायदे भी उठाते हुए ये लोग नजर आएंगे। इसके अलावा 3 सैयारे केंद्र के अंदर होना ये भरपूर तरीके से त्रिगरी राजयोग बनाएगा और उनको फायदा देता नजर आएगा। यहाँ पे आपके कारोबार के लिए, आपके करियर के लिए, आपके ऑनलाइन बिजनेस के लिए, कोई भी काम आप करते हो उसके अंदर इजाफा होना, पैसे का भरपूर फायदा होना, पैसे की बारिश होना, ऐसा मुमकिन होता आपके लिए नजर आएगा। अब अगर हम सेजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से बात करें, राहु और केतु का केंद्र में रहना यह भरपूर तरीके से सेजिटेरियंस को फायदा देता नजर आएगा। और याद रखिएगा शनि का थर्ड हाउस में रहना ये सुपर पावरफुल होगा और आपके थर्ड हाउस के बड़े फायदे आपको देगा। आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके उससे फायदा उठाना, कोई जमीनों जायदाद का तनाजा, कोई लड़ाई झगड़ा बहन भाइयों में चल रहा था वो रिजॉल्व होगा। प्लस ये कि आपके ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाओगे। और तीसरा ये कि आपके शॉर्ट डिस्टेंस के जो भी आप काम करते हो, छोटे छोटे डिस्टेंस का ट्रैवल करके सामान पहुंचाना या घर घर सामान पहुंचाना ऑनलाइन तरीके से, इसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे सूरज की दृष्टि पड़ना इनके ऊपर तो इनको मजीद पावरफुल करता हुआ, यानी सूरज की नज़र भी भरपूर पावरफुल इनको करेगी। सरकारी इदारों से भरपूर फायदा उठाना, पैसे की बारिश का होना, अच्छा पैसा जमा पाना, ऑनलाइन बिजनेस से, कारोबार से, अपनी जॉब से, हर तरफ से पैसे का भरपूर फ्लो का आना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब अगर हम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस बुर्ज जद्दी के हवाले से बात करें, तो इनके दूसरे घर के अंदर शनि का वक्री होना और दूसरे घर में इनका वक्री होना ये आपको फर्स्ट हाउस का भी फायदा देगा, यानी आपकी सेहत का अच्छा रहना, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे भरपूर आना, आपकी एनर्जी आपकी ऊर्जा में इजाफा होना। प्लस आपको फर्स्ट हाउस के अलावा सेकंड हाउस का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस में शनि का बैठना ये हर लिहाज से दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे में भरपूर इजाफा और कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बोल चाल से जो भी काम आप करते हो जिसमें बोलने का काम ज़्यादा है, उससे भरपूर पैसे कमाने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। और एक्वेरियस भी भरपूर तरीके से पैसे के मामलात में खुद कफील होता, पैसे की बारिश देखता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 8वें घर के अंदर सूरज का रहना थोड़ा सा सूरज को पावर्स इसके कम करता नजर आएगा, लेकिन चूंकि शनि पावरफुल है तो काफी हद तक इसको कंपनसेट करता हुआ, काफी हद तक पावर्स को मेंटेन करता हुआ, यानी दोनों के सुपर पावरफुल होना और भरपूर फायदा के आमने सामने आकर फायदा देना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे मंगल की दृष्टि नजर यहाँ पे पड़ रही, तो मंगल यानी मार्स का सुपर पावरफुल तो होना, लेकिन यहाँ पे दृष्टि नजर पड़ रही, तो सेहत के हवाले से कुछ फ्लक्चुएशंस का आना, कोई बाजारी खाना खा के बीमार पड़ जाना या हेल्थ इश्यूज का रहना, जोड़ों में दर्द रहना, आंख दांत में दर्द रहना और इस तरह के लोअर बॉडी पेन वगैरह के प्रॉब्लम्स आपको रह सकते हैं। एक्वेरियस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी कि शनि की वजह से, सैटर्न की वजह से आपका शश नाम का बड़ा राजयोग भी भरपूर फायदा आपको यहाँ पहुंचाएगा। और मंगल का, मार्स का अपने ही घर को देखना, आपके करियर में बड़ा बूस्ट आना, करियर से भी बड़ी खुशखबरियां एक्वेरियस सुनते नजर आओगे। आप माजी में जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम थे, लड़ाई झगड़े थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, उसका रिजॉल्व होना इस ड्यूरेशन में बनेगा, यानी आपकी बॉन्डिंग अपनी वाइफ या हस्बैंड से अच्छी होते हुए आपको नजर आए। अब अगर पाइसेस के हवाले से बात करें, आपके लगन, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर राहु का बैठना, थोड़ा सा सेहत के मामला, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस का होना, थोड़ा सा सोच विचार ज़्यादा करना, वैसे भी आप लोग सोचते बहुत ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, बगैर बिना वजह के बात को सोच सोच के परेशान होना, ऐसा भी बन सकता है इस 1 महीने के अंदर। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि यानी कि मार्स की नज़र का पड़ना ये भी कुछ इस मामलात को बूस्ट करता नजर आएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि केतु की दृष्टि, केतु की नज़र भी यहाँ पड़ते नजर आएगी। यहाँ पे मंगल यानी मार्स और केतु इनकी दृष्टियां नजर पड़ना काफ़ी हद तक आपको इसे निकालेगा भी, यानी सेहत का कभी बिगड़ जाना, कभी बेहतरीन हो जाना और इस मेंटल स्ट्रेस से आप बिल्कुल बाहर भी आओगे और कुछ नया सोच के कुछ नया शुरू करोगे, कोई क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बढ़ना, पैसे बनाने के नए जराइड भी ढूंढोगे, तो पैसे का फ्लो भी आएगा, यानी मिला जुला रुझान रहेगा। थोड़े फ्लक्चुएशंस रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा पैसा, कभी थोड़ा रुक रुक के, लेकिन पैसा आता रहेगा। अगर मीन राशि यानी कि पाइसेंस पुखराज का इस्तेमाल करते हैं, पुखराज को पहनने से इनकी एनर्जी में इजाफा होना, इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी लेवल में इजाफा होना, जिससे थकेंगे नहीं, अंत तक मेहनत भी कर पाएंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचेंगे, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का शिकार नहीं रहेंगे और इस सिनारियो से बाहर आते हुए यानी कि अच्छा कुछ करते हुए भी नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।